थाना गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची की तमाम इमारतों के और मालिकान को 3 रोज का अल्टीमेटम दिया था फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नस्ब कर लें। क्या लोगों को ख्याल आया है फायर सेफ्टी इक्विपमेंट दुकानों में, अपनी मार्केटों में, इमारतों में नस्ब करें? कराची में 80% ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर ये फायर एंड सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है। बिल्डिंगें जो बनती है उसमें एसओपी गवर्नमेंट को फॉलो करवाना चाहिए। बाय फोर्स लोग आ रहे हैं लेकिन उस मिकदार में नहीं आ रहे। लोगों ने अभी भी इसको सीरियस नहीं लिया। हम आपको बेच सकते हैं, हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके तो नहीं दिखा सकते। ये सारे काम हमारी गवर्नमेंट के हैं कि उनको लोगों को अवेयर करें ताकि लोगों को शऊर आए कि अपनी जान और माल की किस तरह हिफाजत की जाए। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं कराची चैम्बर्स के करीब सेफ्टी इक्विपमेंट मार्केट में। थाना गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची की तमाम इमारतों के और मालिकान को और इंतज़ामिया को ये 3 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने इमारतों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नस्ब कर लें। ये 3 दिन का अल्टीमेटम है जिसमें से आज दूसरा दिन है, इसलिए हम इस मार्केट में मौजूद हैं फायर सेफ्टी इक्विपमेंट मार्केट में, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लोगों को ख्याल आया है कि वो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट ख़रीदें, उसकी ख़रीदारी करके इसे अपने दुकानों में, अपनी मार्केटों में, इमारतों में नस्ब करें। इस सिलसिले में हमने रब्ता किया है, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ शुएब साहब, जो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त मार्केट में लोग आ रहे हैं, उसका कुछ असर लोगों पर हुआ है या सूरत हाल जूं की तूं है? इस बारे में दो अपनी राय देना चाहता हूँ जो कौम को भी मुतला होना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी होता है फायर एंड सेफ्टी के हवाले से। पहले ये बहुत ज़रूरी है, इमारतों में, घरों में ये लगानी चाहिए, इसलिए कि खुदा न खास्ता कहाँ पे भी कोई मसला आ जाता है तो फौरी तौर पे हमारे पास उसका रिज़ल्ट होना है। इसलिए कि हर घर के अंदर पानी की इतनी फरावानी नहीं होती कि पानी फ़ौरन इतनी ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए। पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये जो बिल्डिंगें जो बनती है उसमें एसओपी गवर्नमेंट को फॉलो करवाना चाहिए बाय फोर्स, कि वो उसके तरीक़ाकार के बनाए जिस तरह से यूरोप, दुबई वगैरह में होते हैं कि बिल्डिंगों के अंदर फायर एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी मिक़दार में अच्छे इक्विपमेंट के साथ होती है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता फौरी तौर पे आग लग जाए तो वहाँ का फायर सेफ्टी सिस्टम पूरा अलर्ट हो जाता है, वो काम करता है, वो जो कि हमारे पास नामुनासिब तरीके से मौजूद नहीं है। और तकरीबन कराची में मेरे ख्याल से 80% ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसके अंदर ये फायर एंड सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है। चूँकि वो नहीं है, कम से कम ये सेफ्टी सिस्टम तो लगाना चाहिए हर घर, हर दुकानदारों में, ताकि खुदा न खास्ता इमरजेंसी के तौर पे वो इसको इस्तेमाल करके अपनी और अपने माल की हिफाजत कर सकें। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या इस वक्त मार्केट में लोग आ रहे हैं या रूटीन से हट के रश बढ़ रहा, या रूटीन की सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? देखें, मसला ये है लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर ज़बरदस्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाना मुनासिब तो है, लेकिन इससे लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए। वो अब चूँकि ये वाक़या बना है तो लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा हो रही है और होनी भी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी कौम को शऊर दिलाने के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों में भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको एसओपी को फॉलो करना चाहिए और ये लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हमारे पास कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो क्या सूरत हाल पहले की निस्बत कुछ बेहतरी आई है? लोग आ रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से उस मिक़दार में नहीं आ रहे जो समझते हैं कि इसको भले हो गया वाक़ई अल्लाह की तरफ से। मतलब लोगों ने अभी भी इसको सीरियस नहीं लिया। तरीक़ेकार ये है कि उनको खुदा मतलब इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे पैमाने पे लेके जाना चाहिए, और हमें भी टीवी पे प्रोग्राम्स ऐसे चलाने चाहिए जिसमें ये पता चले कि इस किस्म के वाक़यात बन जाए तो किस तरह अपनी जान और माल की हिफाजत किया जाए। जैसे कि ज़ाहिरी बात है, हम आपको बेच सकते हैं, हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके तो नहीं दिखा सकते। ये सारे काम हमारी गवर्नमेंट के हैं कि उनको लोगों को अवेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चैनल्स पे ये प्रोग्राम बताएं ताकि लोगों को शऊर आए कि अपनी जान और माल की किस तरह हिफाजत की जाए। जैसा कि आपने सुना कि लोग अभी भी इस कदर संजीदा नहीं हैं और मार्केट में उस हद तक रश नहीं है, बल्कि रूटीन की सूरत हाल है। एसबीसीए की जानिब से बाकायदा वार्निंग दी गई है, अल्टीमेटम 3 दिन का दिया गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कोई बड़ी तादाद में मार्केटों का रुख नहीं किया कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की ख़रीदारी करें और इसे अपनी इमारतों में, अपनी मार्केटों में, अपनी दुकानों में नस्ब कर सकें, बल्कि सूरत हाल में 19-20 का फ़र्क है।